हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो आज की अपनी पहली वीडियो है जिसमें हम इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा काफ़ी डरे हुए होते हैं। इंग्लिश पढ़ना मान लो उनका भूत का सामना करना जैसा होता है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपको इंग्लिश में सिर्फ अल्फाबेट आती है यानी कि ABCD आती है तो आप बिल्कुल इंग्लिश सीख सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो और इंग्लिश को आसानी से याद भी कर सकते हो। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और आज हम आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखाते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंग्लिश वर्ड है इसका मीन क्या है। हमें पता है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, सब जानते हैं कि जो सभी बोर्ड क्लासेस में और छोटी क्लासों में चलती है इंग्लिश। ठीक है, बच्चे जो है इंग्लिश को LKG UKG से पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, 10th 12th तक अगर वो इंग्लिश पढ़ते हैं यानी 12-13 साल वो इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर भी जो है उनको इंग्लिश अच्छी प्रकार से आती नहीं है और इंग्लिश में उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बोर्ड क्लासेस के लेवल से पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंग्लिश है ये क्या है। ठीक है, अपना जो सिलेबस होता है उसमें इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, संस्कृत होती है। तो उसी प्रकार से जो अपनी जो इंग्लिश है वो क्या है, एक प्रकार की लैंग्वेज है। क्या है बच्चों, एक प्रकार की क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा है। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, भाषा होती है। अब बात करते हैं कि जो भाषा है ये क्या होती है। मान लो कोई पर्सन है, वो अपने मन के विचारों को, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शेयर करना चाहता है। ठीक है, जैसे मैं अभी अपनी जो नॉलेज है मैं आपके पास ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैं जो जिस माध्यम का यूज कर रहा हूँ वो हिंदी भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के मन के विचारों को, थॉट्स को, आइडियाज को, फीलिंग्स को अगर एक व्यक्ति से कहाँ पहुंचाना है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो मीडियम काम में लिया जाता है, अगर वो मीडियम कौन सा है, अपना इंग्लिश है, तो वो क्या कहलाएगा, अपना इंग्लिश लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, तो इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ ये क्या है, एक लैंग्वेज है जो सिर्फ फीलिंग्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाती है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश हमें पता चल गया एक प्रकार की लैंग्वेज है। अब जो इंग्लिश के जो अच्छे अच्छे विद्वान हुए उन्होंने क्या करा, इंग्लिश सब्जेक्ट को बनाया, इंग्लिश लैंग्वेज को बनाया। अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन ऐसे मन हुआ और इंग्लिश को इस पृथ्वी पे आके अवतरित हो गई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई ना कोई ऐसा इंसान हुआ होगा जिसने सबसे पहले जो क्या किया गया, इंग्लिश को बनाया। ठीक है, एक लैंग्वेज इसको बनाना पड़ेगा। तो जैसे अब हमें क्या करना है, इस इंग्लिश का निर्माण करना है, इसका फॉर्मेशन करना है कि इंग्लिश को हम कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे इसको समझेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश को कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, इससे संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, उन नियमों की जो किताब है या जो बुक है वो कहलाती है अपनी ग्रामर। क्या कहलाती है, ग्रामर कहलाती है। एग्जाम्पल ये समझते हैं, जैसे हिंदी में समझ लेते हैं। मैंने लिखा राम जयपुर जाता है। क्लियर है, एक सेंटेंस में ये लिखा। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं है जयपुर राम जाता। ठीक है, अब आपको इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है जयपुर राम जाता, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है या हमने इस प्रकार के सेंटेंस कभी सुने भी नहीं है। यानी कि यही शब्द देखो, इसमें भी वही वर्ड लिखे गए हैं, जयपुर है, राम है, जाता है, सब चीजें वही है, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है उससे ये जो हमें क्या कर रहा है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में बोलने में अच्छा लग रहा है, लिखने में अच्छा लग रहा है, समझने में आसानी से आ रहा है। ठीक है, तो जो ग्रामर होती है वो क्या करती है कि जो अपनी भाषा है उसमें जो शब्द है उनको हमें किस प्रकार से लिखना है, लिखते समय में क्या नियम को फॉलो करना है। तो जितने भी भाषा से संबंधित नियम होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, ग्रामर में, या अगर हिंदी में बात करें तो व्याकरण में। ठीक है, तो आपने देखा होगा हिंदी की क्या होती है, व्याकरण होती है। क्यों, क्योंकि हिंदी क्या है, एक प्रकार की भाषा है और भाषा को लिखना, बोलना, समझना, उससे संबंधित नियम चाहिए। वो नियम जो है आपको कहाँ मिलेंगे, व्याकरण में मिलेंगे। दूसरे आपने दूसरी देखी सब्जेक्ट होगी संस्कृत। संस्कृत में भी क्या होती है, उसकी क्या होती है, व्याकरण होती है, क्योंकि संस्कृत भी एक प्रकार की क्या है, भाषा है। उसी प्रकार से जो इंग्लिश है वो भी क्या एक प्रकार की लैंग्वेज है, उसकी भी क्या होती है, ग्रामर होती है, क्योंकि ये क्या है, भाषा है। भाषा को बोलना कैसे, लिखना कैसे, कैसे समझना है, वो सारे जो नियम है वो किस में लिखे जाते हैं, ग्रामर में लिखे जाते हैं। कभी आपने सुना है कि साइंस की ग्रामर होती है, नहीं ना। क्यों, क्योंकि साइंस क्या है, एक भाषा नहीं है। ग्रामर सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स की होती है जो क्या होती है, भाषा यानी लैंग्वेज होती है। क्लियर है।
तो अपने को क्या करना है, अगर आपको इंग्लिश समझनी है तो इसको कैसे बोलते हैं कैसे लिखते हैं उससे संबंधित नियम समझने पड़ेंगे, और उन नियमों की जो किताब है वो क्या है, तुम्हारी ग्रामर है। ठीक है, यानी इंग्लिश को समझने से पहले हमें इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानना पड़ेगा। अब मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपको ABCD आती है तो आपको अंग्रेजी आएगी। ठीक है, कैसे आएगी समझो। अगर मैं बात करूं इस ग्रामर को यानी इस भाषा को मेरे को बनाना है, ठीक है, मान लो एग्जांपल समझते हैं कि मान लो आपको एक कमरा बनाना है। ठीक है, उस कमरे को बनाने के लिए क्या आप सीधा कमरा थोड़ी बना दोगे, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को क्या करोगे, आप जोड़ोगे। जैसे छोटी छोटी ईंटों को आप जोड़ोगे, ईंटों में मसाला डालोगे, उसको ईंट बाय ईंट बनेगी तो एक दीवार बनेगी, फिर दीवार की जैसे दूसरी दीवार बनाओगे, तीसरी दीवार बनाओगे, 4 दीवार बनेगी, फिर छत डालोगे। यानी कि उस पूरे कमरे को बनाने वाली जो सबसे छोटी चीज है वो क्या थी, ईंट थी। ठीक है, उसी प्रकार से अपने को इस भाषा को बनाने के लिए भी कोई ना कोई छोटी से छोटी कुछ यूनिट्स होगी, कुछ इकाई होगी। उस यूनिट से इकाई को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। आपने देखा होगा हिंदी के अंदर भी क्या आती है, वर्णमाला आती है, जिससे पूरी हिंदी का निर्माण होता है। वैसे ही इंग्लिश में भी क्या है, अपनी अल्फाबेट होती है जो क्या करती है, पूरी पूरी इंग्लिश का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। अब देखते हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि अल्फाबेट क्या होती है या अल्फाबेट कितनी होती है। ठीक है, आप कमेंट में आंसर देना इसमें कि अल्फाबेट कितनी होती है। अब सब बच्चे बोलेंगे सर हमने बचपन से पढ़ा था अल्फाबेट तो कितनी होती है, 26 होती है। कौन कौन सी होती है, ABCD EFG HIJ K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो सर अल्फाबेट तो कितनी होती है, 26 होती है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि अल्फाबेट कितनी होती है, ओनली फॉर ओनली 1 होती है। कुछ नया सीखोगे आप मेरे इस वीडियो में। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अल्फाबेट कितनी होती है, 1। सर ये कैसे, अल्फाबेट तो 26 होती है। तो मैं समझाता हूँ आपको कैसे होती है। अगर मैं इस अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन पूरे इसका अर्थ लिखूं तो क्या होती है, इसका अर्थ क्या होती है, वर्णमाला। ठीक है, ये इसको हिंदी में बोलो तो क्या बोलूंगा, अक्षर माला। आपने हिंदी में पढ़ा होगा वर्णमाला और अक्षर माला, ध्यान से समझना। वर्णमाला जैसे शब्द को समझो, वर्णमाला या फिर अक्षर माला, अक्षरों की क्या है, माला। एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपके पास 15 फूल है। कितने फूल है, 15 फूल। मान लो गुलाब के किसी के फूल मान लो 15 फूल है। अब उन फूलों को मैंने क्या करा, मान लो ये एक फूल है, ठीक है, ये दूसरा फूल है, ये तीसरा फूल है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और एक और मान लो 10। कितने फूल हो गए, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब मुझे बताओ ये तुम्हें जो दिख रही है, मैंने इसमें एक धागे पिरो दिया तो क्या बन गई ये माला। क्या बन गई ये माला। किसकी माला बनी है, ये फूलों की। क्या बोलोगे इसको, फूल माला। अब मुझे आप बताओ कि ये जो माला है कितनी है, 1 है या 10 है। तो माला तो कितनी है, ये 1। लेकिन इस माला के अंदर जो फूल है वो फूल कितने हैं तुम्हारे पास, 10 फूल है। कितने फूल है, 10 फूल है। उसी प्रकार वर्णमाला यानी किसकी माला, वर्णों की माला। अक्षर माला यानी किसकी माला, अक्षरों की माला। तो अल्फाबेट तो 1 होती है, लेकिन उस अल्फाबेट के अंदर जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं अपने, 26 यानी 26 लेटर्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप जो है आपका क्या कहलाता है, अल्फाबेट कहलाता है। तो अब हमें जाना है कि अल्फाबेट कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। तो एक बार मैं आपको लेटर्स लिखवा देता हूँ। पहला क्या है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, आपको भी बिल्कुल भी इसमें सेमलेस नहीं होना कि सर क्या कर रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं। वाकई से ABCD से ही हम पूरी इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। मैंने पहले बोला था कि ये जो क्लास है बिल्कुल 0 से हम क्या करेंगे, इसको हाई लेवल पर लेके जाएंगे। तो आपको बिल्कुल वो नहीं करना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम ABCD से आगे आगे इंग्लिश को सीखेंगे। तो ये हो गया अपनी अल्फाबेट। ठीक है, अब हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो किससे सीख रहे हैं, हिंदी से कंपेरिजन करके सीख रहे हैं। हमने देखा कि अल्फाबेट कितनी है, 1 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पूरी ग्रुप बना है ये लेटर्स का, इनको क्या बोलेंगे, लेटर्स है। तो ये कितने लेटर्स है अपने पास, 26 लेटर्स है। ये जब सारे एक साथ मिलेंगे तो उसे हम बोलेंगे अल्फाबेट। क्या बोलेंगे उसको, अल्फाबेट। अल्फाबेट तो होती है 1, लेकिन इसके अंदर जो लेटर्स है वो कितने, 26 है। अब एक और थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे आपने हिंदी वर्णमाला में देखा होगा कि आपको 2 चीजें
अलग दिखाई देती थी। एक तो होते थे स्वर, एक होता था व्यंजन। स्वर में क्या होता था, ऐसे अनार से लेके अंगूर अंग तक होता था, और व्यंजन कहाँ से शुरू होते थे, कैसे कबूतर से लेके गैसे ज्ञानी तक। पढ़ा है आप सबने बच्चों ने छोटे क्लासों के अंदर। तो क्या ये भी क्या है, इंग्लिश में एक प्रकार की लैंग्वेज है, तो इसमें भी स्वर और व्यंजन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। कोई सी भी भाषा हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसमें दो चीजें आपको हमेशा मिलेगी, एक तो स्वर और एक व्यंजन। क्यों मिलेगी, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो किसमें काम आते हैं, अपने मात्राओं में। किसमें काम आते हैं, मात्राओं में। जबकि जो व्यंजन होते हैं वो अपने क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनके ऊपर जो मात्राएं लगती है फिर उनसे शब्द बनेंगे, उसके लिए स्वर काम आएंगे। तो कोई सी भी लैंग्वेज हो उसमें आपको दो चीजें जरूर मिलेगी, एक स्वर और एक व्यंजन। तो इंग्लिश भी इस प्रकार से अपनी एक लैंग्वेज है, तो इसमें भी क्या चीजें मिलनी चाहिए, दो चीजें मिलनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर को बोले तो वोवल्स और व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट। तो क्या आपको पता है कि इस पूरी अल्फाबेट में से कौन कौन से तो अपने वोवल्स है और कौन कौन से कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि पहला ए, दूसरा ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। ये अपने पास 5 ही ऐसे लेटर्स हैं जो क्या है, अपने वोवल्स है। बाकी जो बचते हैं 21 वो क्या है, अपने कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो आपको पहली चीज याद रखनी है कि इंग्लिश में वोवल्स कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीजें हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, जितने भी नियम्स पढ़ेंगे, जितने भी अपने लॉ पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे लैंग्वेज के, उसमें बहुत ज्यादा काम आएंगे। कौन कौन से वोवल्स हैं अपने ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस पूरी अल्फाबेट से किस प्रकार से पूरी इंग्लिश का निर्माण हुआ है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, वो अब हम आपको एक बार में ओवरव्यू में आपको दिखा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी लैंग्वेज होती है या इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, अपना लेटर। क्या है, लेटर। ठीक है, ये लेटर्स हैं, ये जो लेटर्स है सबसे छोटी यूनिट है, इनसे ही क्या करते हैं पूरी इंग्लिश का निर्माण होता है। अब ध्यान देना, अगर मैं इन लेटर्स को आपस में मिक्सअप कर दूं, कोई एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, इनको आपस में मिक्सअप कर दूं तो किसका फॉर्मेशन होगा, वर्ड का। किसका होगा, वर्ड का। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे COW, काउ मीन्स गाय। तो देखो एक लेटर से क्या हो गया अपना C, दूसरा लेटर क्या हुआ अपना O, और तीसरा लेटर क्या हुआ अपना W। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 लेटर्स लिए, तो 3 लेटर से आपस में ग्रुप हुआ, कंबाइंड हुआ, तो किसका फॉर्मेशन किया इसने, वर्ड का। यानी कि लेटर्स जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर बहुत सारे वर्ड्स जब आपस में मिलेंगे, दो या दो से ज्यादा अगर वर्ड्स आपस में मिलेंगे तो फॉर्मेशन करेंगे किसका, सेंटेंस का। किसका फॉर्मेशन करेंगे, सेंटेंस का। जैसे मैंने लिखा दिस इज काउ। ठीक है, तो देखो ये तो लेटर्स मिलके क्या बनाया, वर्ड बनाया, ये लेटर्स मिलके क्या बनाए, वर्ड बनाए, ये लेटर्स मिलके क्या बनाए, वर्ड बनाए। लेकिन एक वर्ड, दो वर्ड और तीन वर्ड जब आपस में मिले तो पूरा पूरा क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया। दिस इज काउ, यह गाय है। क्लियर है, यानी लेटर्स मिलेंगे आपस में तो वर्ड का फॉर्मेशन होगा, वर्ड जब आपस में मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा, वो सेंटेंस का फॉर्मेशन करेगा। अब जब सेंटेंस आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे पैराग्राफ। क्या बनाएंगे, पैराग्राफ। आपकी बुक में आपने देखा होगा कि पैराग्राफ्स आते हैं, उसमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, जब आपस में मिक्सअप होते हैं, मिलते हैं आपस में, तो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो पैराग्राफ का कर लेते हैं। अब अगर बहुत सारे पैराग्राफ्स आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा अपना चैप्टर। क्या बन जाएगा, चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, अब दो या दो से ज्यादा चैप्टर अगर आपके मिल जाएंगे तो वो किसका फॉर्मेशन कर लेता है, पूरी बुक का। आपकी बुक में होंगे 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, 15 चैप्टर, तो अगर दो या दो से ज्यादा चैप्टर सब आपस में मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, बुक का। यानी कि इंग्लिश की बुक अगर आपको पढ़नी है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर। चैप्टर कब समझ में आएगा, जब आपको क्या समझ में आएगा, पैराग्राफ। पैराग्राफ कब समझ में आएगा, जब आपको क्या समझ में आएंगे, सेंटेंस। और सेंटेंस कब समझ में आएगा, जब आपको किसके रूल्स पता होंगे, वर्ड के। और वर्ड कब समझ में आएंगे, जब आपको क्या समझ में आना चाहिए, लेटर्स। यानी अगर आपको ABCD आती है, अल्फाबेट आती है, तो आप आसानी से इंग्लिश की किताब को पढ़ सकते हैं, उसकी हिंदी कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे सीरीज में ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार लेटर से वर्ड का फॉर्मेशन होता है, वर्ड से कैसे सेंटेंस बनते हैं, वर्ड बनाते समय किन नियमों का ध्यान रखना है, वर्ड से सेंटेंस बनाते समय क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं,
जो हमें ग्रामर्स में दिए गए हैं। फिर कैसे पैराग्राफ का फॉर्मेशन होता है, कैसे चैप्टर बनता है, कैसे बुक का निर्माण होता है। तो अब हमें क्या करना है, इंग्लिश के अंदर सिर्फ हमें वर्ड और सेंटेंस बनाने संबंधी कुछ नियमों का पता होना चाहिए। अगर आपको नियम याद होते हैं ग्रामर्स के अकॉर्डिंग तो हम आसानी से इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश को सीखने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम बाद में एक एक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके एक एक को बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इंग्लिश के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।